वेलकम वाले ऑप्शन है। आज की वीडियो में बात करेंगे हम लोग वीआईटी ट्रिपल ई की चॉइस फिलिंग कैसे करनी है और उसको एडिट कैसे करना है। जो आपको प्रायोरिटी मिलती है उसको आप कैसे फिल करोगे वेबसाइट पे जाके, और उसको अगर कुछ गलती होगी तो एडिट कैसे करेंगे, कैसे सेव करना, सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। तो यार वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप जानते हैं वीडियो वीआईटी की चॉइस फिलिंग कैसे होती है। तो यार चॉइस फिलिंग की ऐसे आपको टैब दिखेगी, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, प्रोग्राम दिख रहा होगा कि प्रोग्राम कौन सा है, कैंपस कौन सा दिख रहा होगा, ब्रांच लिखा होगा, फी कैटेगरी लिखेगी और स्पेशलाइजेशन लिखा होगा। ठीक है, जो आपकी CSC स्पेशलाइजेशन होगा वो ब्रांच में ही आएगा, इसमें स्पेशलाइजेशन में नहीं जाना। ये चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ। बहुत लोगों को डाउट होता है कि इसमें कोड दिख रहा है, कोर ही दिखेगा, चाहे CS विद आप कोई भी स्पेशलाइजेशन डालो, AIML डालो, उसमें कोर का ऑप्शन आएगा। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो इसके अंदर बेसिकली आपको पहली बात तो कोई लिमिट नहीं है, आप कितने भी डाल सकते हो। मैं बोलता हूँ जितनी भी आपकी कट ऑफ है, लास्ट ही कट ऑफ देखना, उससे ज़्यादा ऑप्शन डालना, जो मिल रहा है उतना मत डालना। वीआईटी वाले ये नहीं करते कि आप जो भी ऑप्शन डालोगे आपको, जैसे मान के लो कैटेगरी 1 to 5 डालते, किसी की 10,000 रैंक आ रखी है, आप सबको कैटेगरी 5 मिलेगा नहीं, वो कैटेगरी आपको 3 या 4 ही मिलने वाला है। आपके रैंक के हिसाब से 5 तक नहीं जाएगा। वो रैंक के हिसाब से देखते हैं कि सीट 1 खाली है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, और वो चीज़ आपसे डाली जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। तो कोई लिमिट नहीं है, तो मैक्सिमम चॉइस फिलिंग करना। जिनकी रैंक अच्छी है ना, मेरे पेड काउंसलिंग वाले बच्चे जिनकी रैंक ज़्यादा भी कम भी आई है, मतलब 2000-3000 रैंक है, उनको भी मैंने कम से कम 30-30 चॉइस फिलिंग बना के दी है, क्योंकि यही बेस्ट तरीका होता है। इससे आपको सीट मिलने के चांसेस भी होते हैं। और पिछले 5 साल से 500 बच्चों की चॉइस फिलिंग बनाई है, मैंने देखा है रिजल्ट। यार ऐसा नहीं होता। वीआईटी में तुम रैंक सिस्टम में बिलीव रखो ना रखो, रिजल्ट पे, इस चीज़ पे तो आप कर सकते हो बिलीव। जितना मैंने देखा है अभी तक, सब बच्चों को सीट मिली है। उसे सुनने में तो यहाँ पे भी कुछ चलो वो बात की बात है, मगर वीआईटी के अंदर आप इसको, जो मैं बोल रहा हूँ, आप कैटेगरी 1 to 5 डालो या 3 डालो। अगर कैटेगरी 1 की रैंक है, जैसे 500 रैंक है, उसने कैटेगरी 2 तक भी डाल दी तो भी उसको कैटेगरी 1 ही मिलने वाला है। ठीक है, तो इस चीज़ की टेंशन मत लेना। तो यार जिन्होंने पेड काउंसलिंग में रजिस्टर नहीं किया, कर सकते हो। हम लोगों ने पहले बताया था आपको कि 2000 का फॉर्म होता है, हमने 1500 का दिया था। एक दिन के लिए हमने 1750 का और कर दिया, एक्सटेंड कर दिया। आपको 1750 में भी आप काउंसलिंग ले सकते हो, ज़्यादा महंगा 2000 सीधा नहीं किया। एक हमने वो दिया है कि भाई आराम से जेस्चर दिखाया है कि भाई 50% ही हमने इंक्रीज़ किया है, तो बोला था हमने उसका, तो आधा अमाउंट ही इंक्रीज़ किया। तो 1750 का एप्लीकेशन फॉर्म है, जिसको करना है। मैं खुद से आपकी चॉइस फिलिंग बना के दूंगा। जब 500 बच्चों का दिया था, इस साल हमारी लिस्ट में 600 बच्चे हो जाएंगे। हर साल के साथ 100 बच्चे ऐड होते रहते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी जाके, और मतलब चॉइस फिलिंग मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, जो आपकी रिक्वायरमेंट उस हिसाब से होगा। आपको वेबसाइट पर खुद से करना होगा, जिसमें आपको दिखा रहा हूँ वैसी चॉइस फिलिंग होगी। प्लस जूम सेशन हो रहा होगा आपका, मैं जूम सेशन दूंगा। फेज़ 1 का थोड़ा लेट स्टार्ट होता है, बाकी फेज़ 2, 3, 4, 5 वालों का पहले हो रहा होता है। ठीक है, प्लस क्लासमेट्स के नंबर हो गए। जब आपका क्लासमेट्स का नंबर, जब क्लासमेट्स हो गए ना आपके, एडमिशन हो गए, तो उनके नंबर मिल जाएगा कि भाई ये वीआईटी भोपाल में इसका भी एडमिशन हुआ, तुम इससे बात कर सकते हो। AP में इसका भी हुआ है, तुम उनसे बात कर सकते हो। तो उनके क्लासमेट्स के नंबर मिलने वाले। प्लस यार मैं आपको ना सारी चीज़ें व्हाट्सएप पे सपोर्ट करूँगा। मेरा अलग से नंबर मिलेगा एक, आप वीआईटी का फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा फॉर्म होता है, उसमें आपको अपडेट्स मिलता रहेगा, वो भी फिल कर सकते हो। उसमें कुछ अपडेट मैं देता रहता हूँ हर 30 से 14 दिन में, ताकि आपको कुछ मिस ना करो। ठीक है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें कोई बात करने वाला बंदा नहीं है। ये मैं आपको पर्सनल नंबर की बात कर रहा हूँ, जिसमें मैं आपको सपोर्ट तो कर रहा हूँ। अब आगे बढ़ते हैं, चॉइस फिलिंग कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, तो चॉइस फिलिंग के लिए आपको यहाँ पे जाना है। आपको इधर ब्रांच होगा, आपको बाय डिफ़ॉल्ट इसमें आप देख सकते हो बीटेक का दिख रहा होगा, बीटेक सेलेक्ट करना होता है। उसके बाद आपको कैंपस सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। अगर मैं आपको दिखाऊँ ना करके, तो यहाँ पे आपको कैंपस सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा होता है। जैसे इधर बीटेक है, यहाँ पे कैंपस आ रहे होंगे, 4 कैंपस में जो भी आपका प्रायोरिटी है उसमें आपको वेलोर सेलेक्ट कर लो। ठीक है, जैसे ही वो करोगे फिर आपका ऑप्शन आ जाएगा ब्रांच सेलेक्ट करने का। तो आप ब्रांच सेलेक्ट करोगे तो आपको ये दिख रहा होगा, इधर कंप्यूटर साइंस बिजनेस सिस्टम वगैरह ये सब दिख रहे होंगे। तो आपको जो ब्रांच चाहिए, CSC चाहिए तो CSC प्रायोरिटी पे डालोगे, CSML चाहिए तो प्रायोरिटी पे डालोगे। हमने ट्रिपल ही डाला है। तो उसके बाद इसमें कैटेगरी आती है, और एक चीज़ आती है, जब आप कैटेगरी 1 नहीं डालोगे, कैटेगरी 5 का ऑप्शन है, 2 का ऑप्शन नहीं आएगा। आपको मिनिमम कैटेगरी डालना होता है। ठीक है, तो पहले 1 डालोगे, 2, 3, 4, 5, और इसके अंदर स्पेशलाइजेशन में आपको कोर्स ओनली डालना है। ठीक है, तो इसके बाद आपको ऐड एंड सेव करना है। फिर आप इसके आगे ऐड एंड सेव करते हैं, आपके पास सेकंड ऑप्शन आता है। ऐड एंड सेव करते ही आपका एक ऑप्शन सिलेक्ट हो जाता है। अब आपको फिर वापस सेलेक्ट करने का बोलेगा। मान के चलो सिविल गया, अब यहाँ पे आप देखें स्पेशलाइजेशन में ऑप्शन आ रहे थे AML के, तो ये है। तो CSC स्पेशलाइजेशन में आपको कोर ही दिखेगा, उसकी टेंशन मत लेना। CSC में सिर्फ आपको कोर दिखेगा। जो ये सिविल मैकेनिकल इन सब में जो अलग से इन्होंने माइनर मेजर दे रखे हैं, उनके लिए ये सब चीज़ें होती है। ठीक है, जैसे CSC का मैं आपको करके दिखाता हूँ, तो इसमें आपको कोर ही दिखेगा। चाहे आप CS विद AML डालो या डेटा साइंस डालो, ठीक है, क्योंकि वो स्पेशलाइजेशन अलग से दे रखा है हम लोगों ने स्पेसिफिकली। तो यहाँ से आपके चॉइस प्रेफरेंस, और आप देखो जो प्रायोरिटी है, जब मान के चलो ये प्रायोरिटी सेव हुई है, तो पहले नंबर पे बच्चे का चेक किया जाएगा कि उसको ट्रिपल ई मिल रहा है वेलोर में, तभी उसको सीट मिलेगी। मान के लो बच्चे की रैंक ज़्यादा रखी है, एक केस है तीसरा रैंक है, उसने ट्रिपल ई डाल दी, तो उसको 1 पहले चेक किया जाएगा। उसके बाद फिर सिविल विद CSC AIML वाला स्पेशलाइजेशन दिखाया देगा,
वो देखते हैं। फिर उसके बाद मैकेनिकल का ऑप्शन दिखता है, ठीक है। तो ये आपके ब्रांचेस का दिखेगा ऑप्शन। और इसके बाद अगर आपको एडिट करना है तो एडिट प्रायोरिटी का ऑप्शन है, आप इसको एडिट कर सकते हो। एडिट कैसे करना होता है वो भी देख लो। जब एडिट प्रायोरिटी पे जाओगे तो आपको ऐसे प्रायोरिटी नंबर दिखता है 1 2 3 4 5। अब आपको कोई प्रायोरिटी चेंज करना है तो उसको आप मैनुअली जाके ना इस पर क्लिक करके आप चेंज करोगे। सेकंड वाले को 1 बना दिया और ऊपर वाले को सेकंड बना दिया, ठीक है। जब आप 1 2 कर दोगे उसके बाद अपडेट प्रायोरिटी पे क्लिक करना होगा। अपडेट प्रायोरिटी मारते ही आपकी प्रायोरिटी लिस्ट अपडेट हो जाएगी, अभी नहीं दिखेगी आपको, ठीक है। यहाँ पे अपडेट होगी, जो सामने देखो ऊपर नीचे हो गया, प्लस आप गो बैक करोगे तो भी आपको दिख जाएगा। तो ये आपकी अपडेटेड प्रायोरिटी है और ये ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है, ऑटो लॉक हो जाता है। तो जो भी आप सेव करोगे ना अपने आप टाइम जैसे रिमाइंडर वो आएगा, लास्ट डे होगा 5 बजते ही आपको ये सेव हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ऐड एंड सेव करना, सेव होता रहेगा और अपने आप सबमिट हो जाएगा, ठीक है। ऑटो सबमिट हो जाएगा। और इसके बाद आप नए ब्रांचेस ऐड भी कर सकते हो। ऐसे नहीं कि एक बार सेव किया बाद में आप कितनी बार भी एडिट मार सकते हो, इसमें कितनी बार भी ब्रांचेस चेंज कर सकते हो, कितनी बार भी वो कर सकते हो। प्लस डिलीट करने का भी ऑप्शन है कि मान के चलो कोई प्रायोरिटी आपने डाल दी और आपको चाहिए ही नहीं हो तो उसको डिलीट पे क्लिक करके आप डायरेक्टली डिलीट कर सकते हो। तो ये मेन हमारी वीआईटी की चॉइस फिलिंग के स्टेप्स होते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। और जिसको भी यार पेड काउंसलिंग में रजिस्टर करना, पेड काउंसलिंग में भी रजिस्टर कर सकते हैं। 1750 का हो रखा है, जल्दी जाकर रजिस्टर कर देना, मैं आपकी चॉइस फिलिंग बना के दूंगा। और आपको ये स्टेप्स फॉलो करके आपको अपने चॉइस फिलिंग करने होगा। वरना 2500 का है, 2000 का प्राइस में वापस कर दूंगा। 2500 का शायद मैं करूँ, ठीक है। वरना 2000 तक के मैं मैक्सिमम रखता हूँ कि ठीक है यार वीआईटी है, वीआईटी लूट रहा हम थोड़ी लूटेगा आपको, ठीक है। तो 2000 तक का ही आपका रहेगा, टेंशन मत लो। तो यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू दोस्तों वीडियो को देखने के लिए।